Today's topic is genetics. First of all, try to understand what is genetics. That genetics is a branch of biology that deal with the study of heredity and variation. Genetics जो है एक बायोलॉजी की शाखा है जिसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। अब ये हेरिडिटी वेरिएशन क्या है? हेरिडिटी आपका मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर एक पेरेंट में है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा। ठीक, वेरिएशन का मतलब होता है स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। अब ये जेनेटिक शब्द है, ये आया है आपका ग्रीक शब्द जेनेसिस। यहाँ मैंने लिखा है टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बेटसन। जो जेनेटिक शब्द है वो दिया था विलियम बेटसन ने 1906 में। और जो ग्रीक वर्ड है जेनेसिस से आया जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू या टू बिकम या टू जनरेट। ठीक, मतलब कुछ जनरेट करना या बनना। ठीक, अब ये फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगोर और मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर। ठीक, पी का मतलब होता है एडिबल पी या उसको कहते हैं साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा। ठीक, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो विलियम बेटसन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है टीएच मेंडल है। मेंडल ने जो अपने वर्क किए थे उस काम का नाम था पी, वो एडिबल पी कहते हैं या इसको कहते हैं गार्डन पी, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है पी का। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था मेनली पी पर किया था, इनका हाईलाइट पी पर हुआ था, लेकिन बहुत सारे अदर एनिमल्स पे भी किए थे, हनी बी पे भी किए थे, बहुत सारे दूसरे प्लांट पर भी किए थे, लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट था इनका मटर पर था। ठीक है, इन्होंने जिस पत्रिका में अपना पब्लिक एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था उस पत्रिका का नाम था उन्होंने अपना वर्क लगभग 1864 में कंप्लीट कर लिया था मेंडल ने। ठीक, और इन्होंने जिस पब्लिकेशन में या जिस मैगजीन में पब्लिश किया था उसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल सोसाइटी 1866 में। ठीक, उस टाइम मेंडल के वर्क को कोई उतना जानता नहीं था, ना ही वो उतने बड़े साइंटिस्ट थे। ये प्योर मैथ के टीचर थे, यानी मैथ स्टैटिक्स का नॉलेज इनको ज़्यादा था। और ये बाद में धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, तो वो जो रिजल्ट मिला उन्होंने बताया ये चीज़ है। उन्होंने मटर का पौधा क्यों चुना, मटर का पौधा चुनने में उनका रीज़न कारण था कि पहला शॉर्ट लाइफ स्पैन था। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब इसका जीवन काल कम था, मिनिमम आफ्टर ईयर है, इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं थी। हेरिडिटी ऑफ प्योर कैरेक्टर, इसमें प्योर कैरेक्टर जो थे आसानी से दिखते थे, जैसे टॉल मतलब स्टेम हाइट, टॉल ड्रॉप, फ्लावर का कलर वायलेट वाइट, एक पॉट का कलर पॉट शेप, सीड कलर सीड शेप, ये आसानी से दिखते थे। और इसमें जो मेन था कि मटर का प्लांट जो था जिसका फ्लावर था बाइसेक्सुअल था, यानी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता था, यानी क्रॉस ब्रीड भी करा सकते थे बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन। दूसरा ये था कि जो इसमें F1 पीढ़ी आ रही थी, F1 हाइब्रिड आ रहा था, वो ज़्यादा फर्टाइल था। फर्टाइल का मतलब वो आगे जनरेशन बढ़ा सकता है। ठीक, दूसरा बात इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में मेंडल का एक्सपेरिमेंट मटेरियल था गार्डन की, इसका नाम है पाइसम सटाइवा। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो था वो था आपका टोटल 14। ठीक, मेंडलिज्म क्या होता है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल आर नोन एज मेंडलिज्म। मतलब जो मेंडल ने जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट किया उसका मैकेनिज्म बताया हेरिडिटी प्रोसेस के दौरान और उसका प्रिंसिपल फॉर्मुलेशन या सिद्धांत दिया, उसी को कहते हैं मेंडलिज्म। इनका जो डेट ऑफ बर्थ था 1822 और डेट ऑफ डेथ था 1884। इनकी डेथ जो हुई थी किडनी डिजीज से हुई थी जिसका नाम था ब्राइट डिजीज। ठीक, और इन्होंने जो कैरेक्टर स्टडी किया था यहाँ पर उन्होंने बताया मटर में। ठीक, पहला कैरेक्टर था स्टेम हाइट, एक था डोमिनेंट, एक रिसेसिव। क्रोमोसोम नंबर 4, स्टेम हाइट था टॉल, डोमिनेंट कैरेक्टर था, रिसेसिव डॉग था। क्रोमोसोम नंबर 4 एक्सप्रेस करने का तरीका था कैपिटल टी यानी टॉल, स्मॉल टी डॉग। फ्लावर कलर सेकंड था, वायलेट था, वायलेट वाला डोमिनेंट था, वाइट वाला रिसेसिव था और क्रोमोसोम नंबर 1 पर था। फ्लावर पोजीशन का एक्सियल टर्मिनल, क्रोमोसोम नंबर 4 एक्सप्रेस कैपिटल ए स्मॉल ए।
था इनब्राइटेड ट्रांसपेक्टेड क्रोमोसोम नंबर 4 कैपिटल आई स्मॉल आई। पॉट कलर था ग्रीन येलो और क्रोमोसोम नंबर 5। सीड शेप था राउंड रिंकल्ड क्रोमोसोम नंबर 7। सीड कलर था येलो ग्रीन क्रोमोसोम नंबर 1 और एक्सप्रेस करने का तरीका था कैपिटल जी और स्मॉल जी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन किया था उसमें कुछ स्टेप्स थे, स्टेप्स हम लिख पा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स में जो स्टेप्स इन्वॉल्व किए, पहला था आपका इमैस्कुलेशन, सेकंड टैगिंग, थर्ड टैगिंग, फोर्थ टैगिंग, फिर क्रॉसिंग एंड सीड कलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स। किसी भी दो अलग अलग प्रकार के प्रजाति के प्लांट या एनिमल के बीच में क्रॉस कराने की कोशिश को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उन्होंने पहले जो बटर का प्लांट का फ्लावर था वो बाइसेक्सुअल था। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन को रिमूव कर देना बिफोर पॉलिन ग्लैंड मैच्योर, पॉलिन ग्लैंड के मैच्योर करने से पहले स्टेमन को रिमूव कर देना, उसके बाद उस फ्लावर को कवर कर देना किसी बैग से ताकि कोई फॉरेन पॉलिन आकर उसको पॉलिनेट ना करे। थर्ड वाला था डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब वो जो कैरेक्टर का उनको प्लांट चाहिए या जो कैरेक्टर उसमें चाहिए उनको उनका पॉलिन फाइन ब्रश से कलेक्ट कर कर उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर यानी स्टिग्मा पर डस्ट करते थे। उसके बाद उसको टैग कर देते थे ताकि ये पता चलता था कि ये कौन सा क्रॉस है, बता रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद क्रॉसिंग का होता था, यानी एक कैरेक्टर लेकर क्रॉस कर रहे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर लेकर करा रहे डाईहाइब्रिड क्रॉस, तीन कैरेक्टर ट्राईहाइब्रिड, उससे ज्यादा लेकर करा रहे तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद क्रॉसिंग के बाद फर्टिलाइजेशन होता था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता था, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता था, एम्ब्रियो से जो सीड बनता था उसको कलेक्ट कर कर अलग अलग क्यारी में या बगीचे में अपने उगाते थे और उससे रिजल्ट निकालते थे। जो निकालते थे वो अपना रिजल्ट बताते थे। इसलिए हाइट लेकर कर रहे हैं तो टॉल ड्रॉप बताएंगे, फ्लावर कलर लेकर बता रहे हैं वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन है कि एक्सियल टर्मिनल है, जो कैरेक्टर डोमिनेट होगा वो F1 में शो ऑफ करेगा, यानी दिखेगा, जो कैरेक्टर रिसेसिव होगा अपने आप को शो ऑफ नहीं करेगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही।